हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पुनीत पांडे, योर फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोजेक्ट लून, जो कि गूगल का इनिशिएटिव था। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फ्री बेसिक्स और प्रोजेक्ट लून। फ्री बेसिक्स वर्सेस प्रोजेक्ट लून। फ्री बेसिक्स हमारा 2 वीडियो पहले पुराना है और प्रोजेक्ट लून पिछला वीडियो है। तो दोनों में क्या अंतर है, उन दोनों के में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, तो उन चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है फ्री बेसिक्स वर्सेस प्रोजेक्ट लून। तो फ्री बेसिक्स के बारे में जैसे हम लोग बात कर चुके हैं कि फ्री बेसिक्स फेसबुक और 6 अदर कंपनीज, जैसे कि उसमें शामिल थी नोकिया, सैमसंग, एरिक्सन, ओपरा सॉफ्टवेयर और कॉलकॉम का प्रोसेसर आता है। ठीक है, तो इस तरह से जो 6 कंपनियां थी, 1 2 3 4 5 और मीडिया टेक, ये 6 कंपनियों ने मिलकर जो है फ्री बेसिक्स नामक सुविधा को शुरू किया था। फ्री बेसिक्स के अंदर का तो जैसा कि हम लोगों ने बात की थी कि क्या तो था, इसमें जो बेसिक इंटरनेट था, ध्यान दें इसमें जो सब्सक्राइबर है उसको पूरा फुल इंटरनेट कवरेज नहीं मिल रही है, उसको निशुल्क बिना किसी डाटा चार्ज के, विदाउट एनी डाटा चार्ज, तो डाटा चार्ज नहीं देना पड़ता, यानी दूसरे शब्दों में कहें फ्री इंटरनेट। तो ये क्या था, जो फ्री बेसिक सर्विस है ये क्या है, ये बेसिकली फ्री इंटरनेट है। लेकिन फ्री इंटरनेट एक्सेस आप पूरा का पूरा इंटरनेट फ्री एक्सेस करेंगे? जी नहीं, यू आर गोइंग टू एक्सेस पार्शियल इंटरनेट, यानी इंटरनेट का बहुत छोटा सा हिस्सा जो है वो विदाउट एनी डाटा चार्जेस आपको एक्सेस करने को दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी चीजें आपको एक्सेस करने के लिए दी जा रही थी, जैसे कि इसमें आपको गवर्नमेंट वेबसाइट्स, ठीक है, जो बेसिक गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती हैं वो गवर्नमेंट वेबसाइट्स, ठीक है, नॉन प्रॉफिट वेबसाइट्स, ठीक है, और साथ ही साथ कम्युनिकेशन के लिए फेसबुक, इन सभी चीजों को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक्सेस करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको अपने सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि इस केस में हम कोई भी सर्विस प्रोवाइडर ले लें, एयरटेल, तो अगर भारत में फ्री बेसिक स्टार्ट हो जाए तो अगर आप एयरटेल का के सब्सक्राइबर हैं तो ऐसी स्थिति में आपको एयरटेल को फेसबुक का फ्री बेसिक वर्जन चलाने के लिए किसी भी प्रकार का डाटा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ फ्री पार्शियल इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट एक्सेस मिल रही है, लेकिन वो क्या है, पार्शियल इंटरनेट मिल रहा है, थोड़ा सा हिस्सा इंटरनेट का आपको फ्री का मिल रहा है, बाकी का इंटरनेट अगर आप यूज करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको डाटा चार्जेस अप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो नंबर 1 ये क्या है, फ्री बेसिक्स मतलब फ्री बेसिक इंटरनेट, नाम में स्पष्ट है, फ्री बेसिक्स, फ्री में फ्री ऑफ कॉस्ट क्या मिल रहा है, बेसिक इंटरनेट मिल रहा है, और उस बेसिक इंटरनेट में आपको गवर्नमेंट वेबसाइट, नॉन प्रॉफिट वेबसाइट, फेसबुक और थोड़ी बहुत जो है लोकल जानकारी की जो 2-4 वेबसाइट्स हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। फ्री बेसिक्स बेसिकली क्यों लॉन्च किया गया, इसकी खास बात क्या है, तो फ्री बेसिक्स ऐसे क्षेत्रों के लिए लॉन्च किया गया जहां पर लोगों के पास सिग्नल है, सिग्नल क्या, इंटरनेट सिग्नल है, सिग्नल तो है मगर पैसा नहीं है। मतलब ये एरिया कैसे होंगे, डेवलपिंग कंट्रीज होंगे, जो लेस डेवलप्ड एरिया है, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीका के देश हैं, वहां पर लोगों के पास टेलीफोन सिग्नल्स, जिस एरिया में वो रह रहे हैं वहां पर टेलीफोन टावर के सिग्नल तो मौजूद हैं, लेकिन उन सिग्नल्स को एक्सेस करने के लिए जो चार्जेस अप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर कम है, वो इतना पैसा नहीं चुका सकते, इसलिए वो इंटरनेट का, बेसिक इंटरनेट का यूज नहीं करते। तो देख, जैसा कि दिखाई पड़ रहा है कि ये मान लीजिए अफ्रीका का कोई कंट्री है और नाइजीरिया का इसका एक अच्छा एग्जांपल है, नाइजीरिया है, और नाइजीरिया में सर्विस प्रोवाइडर है हमारा एयरटेल। तो इसने जो है जगह जगह पर अपने टावर्स, टेलीफोन टावर लगा रखे हैं, टेलीफोन टावर नंबर 1 2 3।
अब जो हमारा लोकल सर्विस प्रोवाइडर है एयरटेल, वो अपना सिग्नल जो है किसको भेजेगा, टावर नंबर 1 को। टावर नंबर 1 सिग्नल किसको भेजेगा, टावर नंबर 2 को। और टावर नंबर 2 सिग्नल किसको भेज देगा, टावर नंबर 3। और यहां से जो है हमारा जो सब्सक्राइबर है उस तक सिग्नल पहुंच जाएगा। तो सब्सक्राइबर तक इंटरनेट सिग्नल जो है वो पहुंच बड़ी आसानी से पहुंच रहे हैं। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है और किसी भी तरह की सिग्नल की स्ट्रेंथ में कोई समस्या नहीं। समस्या कहाँ है कि सब्सक्राइबर जो है उसकी परचेजिंग पावर जो है वो कम है, वो खरीद नहीं सकता, वो डाटा चार्जेस नहीं दे सकता। तो फेसबुक ने इनिशिएटिव लिया कि फेसबुक और 6 अन्य कंपनियों ने मिलकर इनिशिएटिव लिया कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो अल्प विकसित देश हैं या अविकसित देश हैं, इनकी जो गरीब जनता है उसको कुछ मौलिक मूलभूत सुविधाएं, जो इंटरनेट की सुविधाएं हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी डाटा चार्जेस दी जाए। तो इसका जो बेसिक टैगलाइन है वो ये हम कह सकते हैं कि सिग्नल तो है लेकिन पैसा नहीं है। ठीक है, तो ये है हमारा फ्री बेसिक्स। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट लून की, बात करते हैं। तो प्रोजेक्ट लून फ्री बेसिक्स का जस्ट अपोजिट है। तो अगर प्रोजेक्ट लून को हम इसी तरह से समझने की कोशिश करें तो यहां पर हम कह सकते हैं पैसा तो है मगर सिग्नल नहीं है। यहां पे जो सब्सक्राइबर है प्रोजेक्ट लून के तहत जो कवर होगा वो वही सब्सक्राइबर कवर होंगे जिनके पास परचेजिंग पावर है। तो इनके पास, इन सब्सक्राइबर के पास पैसा तो है लेकिन इनके पास सिग्नल नहीं पहुंच रहा है। रीजन दिखाई पड़ रहा है कि हमारा सर्विस प्रोवाइडर जो है, यहां पर सर्विस प्रोवाइडर है, कौन सा सर्विस प्रोवाइडर अब की बार हमने लिया है, एयरटेल है। और एयरटेल का जो सिग्नल है, जो सिग्नल यहां से रिलीज हो रहा है एयरटेल का, वो सिग्नल जो है, क्योंकि टोपोग्राफी, स्थलाकृति ऐसी है कि वो सिग्नल कभी भी जो है हमारे सब्सक्राइबर तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्योंकि बात पिछले वीडियो में हो चुकी, नंबर ऑफ टावर्स हमें क्या करने पड़ेंगे, जगह जगह पर नंबर ऑफ टावर्स कई सारे लगाने पड़ेंगे, जिससे की वजह से कॉस्टिंग क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जाहिर सी बात है कि ये फीजिबल नहीं है, इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है, और लॉजिस्टिकली भी अगर कहें तो फीजिबल नहीं है कि ऐसी कठोर जगहों पर, ऐसी होस्टाइल टोपोग्राफी की जगहों पर जो है हम सिग्नल भेज पाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली यहां पर जो हमारा सब्सक्राइबर है उसके पास पैसा तो है लेकिन उसको सिग्नल नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी जगहों को कवर करने के लिए, रिमोट एरियाज को कवर करने के लिए क्या किया गया, गूगल के द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, प्रोजेक्ट लून। प्रोजेक्ट लून में क्या करते हैं, जो विशेष प्रकार के बैलून्स हैं जिनको हम स्ट्रेटोस्फीयर, पृथ्वी के समताप मंडल में इन बैलून्स को, गुब्बारों को रखते हैं, ठीक है, और इनकी ऊंचाई कम या ज्यादा करके इनकी पोजीशन को हम नियंत्रित करते हैं। तो जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है वो बेसिकली अपने सिग्नल भेजता है बैलून नंबर 1 में, बैलून नंबर 1 सिग्नल को भेजता है बैलून नंबर 2 में, बैलून नंबर 2 सिग्नल को भेजता है बैलून नंबर 3 में, और बैलून नंबर 3 सिग्नल को कहां भेज देता है, सीधे सब्सक्राइबर तक। इससे फायदा क्या होता है कि आपको जगह जगह पे टेलीफोन टावर लगाने की, जो कि मोबाइल टावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जाहिर सी बात है, जो आप टेलीफोन टावर, मोबाइल टावर से उनको कहां पे लेके चले गए, आसमान में लेके चले गए। तो प्रोजेक्ट लून और फ्री बेसिक्स का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं 2 लाइनों में आता है कि यहां पर फ्री बेसिक्स में टोपोग्राफी ठीक है, सब कुछ दिक्कत है कोई नहीं है, सिग्नल्स मिल रहे हैं, लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं है, इसलिए उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक इंटरनेट दिया जाता है। प्रोजेक्ट लून में लोगों के पास पैसा तो है, उन सब्सक्राइबर्स के पास पैसा तो है, लेकिन वो ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जहां तक सिग्नल नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो वही की बात है कि उनके पास पैसा तो है लेकिन सिग्नल नहीं है, और सिग्नल पहुंचाने के लिए गुब्बारों के जरिए, स्ट्रेटोस्फेरिक बैलून्स जो है उनके जरिए जो है उन तक सिग्नल्स पहुंचाए जा रहे हैं। अब इनके ड्रॉबैक्स, अच्छाइयां और बुराइयां क्या है, तो ये दोनों के अंदर बेसिक अंतर हो गया। बात करते हैं फ्री बेसिक्स की। तो फ्री बेसिक्स के बारे में जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि ये जो फ्री बेसिक्स है इसका बहुत सारे देशों में, खासकर भारत में जो ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ट्राई ने फ्री बेसिक जो सर्विसेज थी फेसबुक की उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, भारत में फेसबुक फ्री बेसिक्स को ऑपरेट नहीं कर सकता, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट में फेसबुक ऑपरेट करने की इजाजत नहीं है, फ्री बेसिक्स भारत में नहीं चल सकता। तो इस चीज को हम कहते हैं नेट न्यूट्रलिटी। तो फ्री बेसिक्स बेसिकली किस चीज का वायलेशन करता है, नेट न्यूट्रलिटी का वायलेशन करता है। कितनी सुंदर बात लगती है सुनने में, कितनी अच्छी बात लगती है कि ऐसे वंचित वर्ग, ऐसा गरीब तबका, वंचित वर्ग जो है हमारा, जिसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको इंटरनेट नहीं मिल पा रहा है, तो उसको हम क्यों ना इंटरनेट के
इंटरनेट के अंडर ला पाए, उसको कम्युनिकेट करने का मौका मिले, अपनी बात कहने का मौका मिले, अच्छी बात लगती है। लेकिन सच्चाई यह है कि इससे नेट न्यूट्रलिटी के नियमों का उल्लंघन होता है। कैसे? कि इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कौन सी वेब सर्विस मिल रही है, जैसे कि आपको मिल रहा है फेसबुक। तो मान लेते हैं भारत की 20 करोड़ आबादी ऐसी जिसके पास इंटरनेट को खरीदने का पैसा या उसका डाटा शुल्क देने का उसके पास पैसा नहीं है। ऐसी कंडीशन में फेसबुक ने क्या किया, उस 20 करोड़ आबादी को या पूरी की पूरी आबादी जो है हमको फ्री ऑफ कॉस्ट फेसबुक उसने प्रोवाइड करा दिया। अच्छी बात है, सबको फेसबुक मिल गया। लेकिन ध्यान दें, भारत की या किसी अन्य देश की कोई स्टार्टअप कंपनी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो बनाती है, ठीक है, मान लेते हैं फ्रेंड बुक बनाया। अभी किसी ने फेसबुक की जगह हमारे लोकल जो इंडियन हैं उन्होंने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम है फ्रेंड बुक, बिल्कुल फेसबुक से मिलती जुलती, उससे अच्छी है। लेकिन समस्या क्या है, अगर आप फेसबुक ऑपरेट करते हैं तो आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप फ्रेंड बुक जो नई कंपनी है इसको ऑपरेट करते तो आपको डाटा चार्जेस देने पड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है फेसबुक ने एक लंबा गेम खेला और उसने क्या किया, अपना कंपटीशन हमेशा के लिए क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब जब भी भारत में कोई भी व्यक्ति अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टॉल करेगा, कोई ऐप इंस्टॉल करेगा, तो कौन सी इंस्टॉल करेगा, फेसबुक। अब फेसबुक का कंपटीशन जो एलिमिनेट होगा, इसी को कहते हैं नेट न्यूट्रलिटी। यानी कि कोई भी कंपनी किसी भी प्रकार की वेबसाइट को चलाने के लिए या तो सारी वेबसाइट को, पूरे इंटरनेट को फ्री ऑफ कॉस्ट कर दीजिए, नंबर 1, या तो सबके लिए समान रूप से डाटा चार्जेस लीजिए, नंबर 2। नंबर 3, सभी प्रकार की वेबसाइट को समान दर से, मतलब उनको एक्सेस करने की जो स्पीड है वो कैसी रखनी चाहिए, सेम रखनी चाहिए। ये ना हो कि अगर हम फेसबुक को खोलें, ओपन करें, तो हमारी जो फेसबुक को यूज करने की स्पीड है, जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो ज्यादा है, जबकि हमारी जो लोकल या किसी नई स्टार्टअप जो है फ्रेंड बुक है, इसको अगर हम यूज करना चाहें तो हमारी डाटा स्पीड क्या कर दे, सर्विस प्रोवाइडर स्लो कर दे। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, इसी को हम नेट न्यूट्रलिटी कहते हैं। तो लॉन्ग टर्म में जो फ्री बेसिक्स है वो नेट न्यूट्रलिटी के नियमों का बहुत बुरी तरह से उल्लंघन करता है। लॉन्ग टर्म में फेसबुक अपने किसी भी तरह के राइवल प्लेटफॉर्म जो कि उसके लिए खतरा साबित हो सकता है, उसको जो है पूरी तरह से एलिमिनेट कर देगा, उसको जो है मार्केट से क्या कर देगा, समाप्त कर देगा, कंपटीशन समाप्त कर देगा। तो फेसबुक न्यूमरो उनो, या नहीं कि नंबर 1 बन जाएगा। एक चीज है। दूसरी चीज, जब एक ही कंपनी के पास इतने सारी पावर होगी लोगों की ओपिनियन को पढ़ने की और उसके हिसाब से उनकी ओपिनियन बदलने की, तो डेमोक्रेसी के लिए ये कैसा होगा, ये एक हानिकारक चीज है। तो नंबर ऑफ वेबसाइट्स जो है, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स कैसे होने चाहिए, सबके लिए समान रूप से उपलब्ध, सबको लॉगिन करने के लिए, सबको सर्व करने की जो डाटा स्पीड है वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और साथ ही साथ सारी वेबसाइट्स के लिए डाटा चार्जेस कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये फ्री बेसिक्स जो है वो नेट न्यूट्रलिटी के नियमों का उल्लंघन करती है। इसीलिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया या ट्राई ने इसको जो है भारत में इसको निषेध कर दिया है। ठीक है, तो ये है फ्री बेसिक्स। इसके अपोजिट अगर हम देखते हैं गूगल का प्रोजेक्ट लून, तो प्रोजेक्ट लून में मैंने कहा पैसा है लेकिन सिग्नल नहीं है। मतलब यहां सब्सक्राइबर जो है बेचारा वो ऐसी जगह पे है, ऐसी टोपोग्राफी में है जहां पर उसके पास पैसा होते हुए भी वो सिग्नल नहीं प्राप्त कर पा रहा है, क्योंकि उसको सिग्नल स्थलाकृति के कारण उसको सिग्नल्स नहीं मिल रहे। तो ऐसी स्थिति में क्या कर रहा है गूगल, जो टेलीफोन टावर्स जो है, जमीन के टेलीफोन जो उसके मोबाइल टावर्स है, उनको कहां पे पहुंचा दे रहा है, आसमान में, बैलून के जरिए, और उसको सिग्नल बैलून के जरिए मिलते हैं। इसमें जो सब्सक्राइबर है वो पैसा देगा, डाटा चार्जेस उसको देंगे। हर तरह की वेबसाइट यानी इंटरनेट को अगर वो एक्सेस करता है तो उसके डाटा चार्जेस कटेंगे, मतलब उसको डाटा चार्ज देना पड़ेगा। नंबर 1, वो सभी प्रकार की वेबसाइट को समान रूप से एक्सेस कर पाएगा। इसमें ऐसा नहीं कि कोई वेबसाइट वो ज्यादा अच्छी तरह से वेबसाइट एक्सेस कर पाएगा या कुछ वेबसाइट्स वो नहीं एक्सेस कर पाएगा। तो हमारा जो प्रोजेक्ट लून है वो फ्री बेसिक्स का जस्ट अपोजिट है। जहां फ्री बेसिक्स में कुछ विशेष प्रकार की वेबसाइट्स को हम छूट देते हैं कि उनमें डाटा चार्जेस ना दें, सब्सक्राइबर को देने पड़े, वहीं दूसरी तरफ जो हमारा प्रोजेक्ट लून है, यहां पर जो हमारा इंटरनेट सब्सक्राइबर होता है उसको हर प्रकार के वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए डाटा चार्जेस देने पड़ते हैं। तो यहां पर एक तरह से जो अगर कहें रियल कनेक्टिविटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है प्रोजेक्ट लून जो है वो रियल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम था फ्री बेसिक्स वर्सेस प्रोजेक्ट लून। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।